नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पन्यार स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर प्री एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई 2016 को और इसका जो पोस्ट कोड था आपके पास वो था 478। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके की कुछ एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो टोटल इसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे हिमाचल जीके के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और प्री एग्ज़ाम की बात करें तो ये सिंपली आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते लास्ट में, बट इसकी बेसिस पे मेरिट बनाई जाती है नेक्स्ट जो आपकी फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट होता है उसके लिए। तो इसमें स्कोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोन्स रिवर which is an important tributary of Yamuna river join it at which one of the following places। तो हम जानते हैं टोन्स रिवर जो सहायक नदी है यमुना रिवर की, कई बार डायरेक्टली आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन से प्लेस पे यमुना रिवर को ज्वाइन करती है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो प्लेस का नाम है कलसी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द वर्ल्ड फेमस स्कूल सनावर इज लोकेटेड नियर। तो जो वर्ल्ड फेमस स्कूल सनावर है ये कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ये है कसौली के पास। ऑप्शन डी कसौली करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लाछांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द विंटर सीजन इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो फेस्टिवल है ये विंटर जो सीजन आता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। तो ऑप्शन सी लाहौल स्पीति इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ढूंगी टेम्पल सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू हाउस इज द इमेज ऑफ गॉडेस। तो ये जो टेम्पल है ये किसके लिए फेमस है? ये है देवी हडेमा माता के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। विच प्लेस इज नोन एज लिटिल लहासा। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जिसे लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। एरिया वाइज ब्लैंक आपके पास दिया है इज द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी जो असेंबली है जहाँ से एमएलए चुन के आते हैं वो कौन सी है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी लाहौल स्पीति। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन इंडियन पार्लियामेंट। तो भारतीय जो संसद है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्य चुन के जाते हैं वहाँ पे? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 7। और जो आपके पास इंडियन पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउस आपके पास होते हैं। एक आपका होता है राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, और एक आपके पास होता है लोकसभा जिसके भी हाल ही में इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बात की है पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में आपके पास दोनों आ गए, राज्यसभा भी और लोकसभा की। तो लोकसभा की हिमाचल से 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो कुल मिला के 4 + 3 हो गया 7 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिफोर 1951। तो इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं थी हिमाचल प्रदेश के 1951 से पहले? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए शिमला। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट नहीं थी पहले। तो पहले आपके पास कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? स्टार्टिंग में 1948 में आपके पास सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट थी, और उनको याद करने की ट्रिक आपके पास है, जैसे आप बीएससी करते हो वैसे आप याद रख सकते हो एमएससी। एम से आपके पास हो गया डिस्ट्रिक्ट मंडी, एस से सिरमौर और सी से चंबा। एक आपके पास और डिस्ट्रिक्ट है एम से ही, वो थी महासू जिसमें शिमला पड़ता था। तो ये आपके पास सिंपल सी ट्रिक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए शिमला। क्वेश्चन नंबर 9। गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश का अपना, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराना प्रोजेक्ट है वो है शानन प्रोजेक्ट,
और हिमाचल प्रदेश का अपना जो प्रोजेक्ट है सबसे पुराना वो है गिरी प्रोजेक्ट, क्योंकि जो शारना प्रोजेक्ट है वो आता तो हिमाचल प्रदेश में, बट उसके जो ओनर है वो है पंजाब स्टेट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच रिवर, तो किसका संबंध कौन से रिवर के साथ है, तो ये है यमुना रिवर के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और ये इसकी सहायक नदी भी है गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट हैव शिप ब्रीडिंग फार्म एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो इनमें से कौन सी जगह है जहां पे आपका भेड़ प्रजनन क्षेत्र नहीं है जो गवर्नमेंट है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए चूरी में नहीं है, बाकी नगवाई, ताल और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है ज्यूरी। तो इन तीनों जगह पे आपके पास शिप ब्रीडिंग फार्म है बट चूरी में नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11, रहाला एट कुल्लू इज द नेम ऑफ, तो ये किस चीज का नाम है रहाला, तो ये है वाटरफॉल का नाम, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। कई बार आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है, तो ये कहां पे है, कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द फेमस प्लेयर समरेश जुंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो इनका संबंध किस खेल के साथ है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी शूटिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द बुक फेमस स्टोरी, हु रोट द फेमस स्टोरी, फेमस स्टोरी का नाम क्या है, उसने कहा था, तो ये जो स्टोरी है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके पास क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके द्वारा लिखी गई थी ये स्टोरी, जिसका नाम था उसने कहा था, तो नेम भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस स्टे एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर देयर विजिट, तो ये कहाँ पे रुके थे हिमाचल प्रदेश में, तो 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये रुके थे डलहौजी में। और कमेंट करके बताएं कि कौन सी ईयर में ये डलहौजी में आए थे। नेक्स्ट, ब्लैंक इज द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट्स कौन सा है, तो ये है आपका वॉलीबॉल, तो ऑप्शन डी वॉलीबॉल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भाई दो ना पाई दो, ये जो मोमेंट है इस कंसीडर एक्सटेंशन ऑफ विच मोमेंट, तो ये कौन से मोमेंट की एक्सटेंशन मानी जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसी की एक्सटेंशन आगे मानी जाती है भाई दो ना पाई दो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, पुलिस ऑफिसर हिमाचल प्रदेश हु आफ्टर रिटायरमेंट सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ नागालैंड, तो हिमाचल प्रदेश के एक पुलिस ऑफिसर जो बाद में गवर्नर बने थे रिटायर होने के बाद नागालैंड के, तो उनका नाम क्या था, अश्वनी कुमार, ऑप्शन सी अश्वनी कुमार करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है वो कौन सी है, तो वो है गोविंद सागर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द अल्पाइन जोन, तो इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो अल्पाइन जोन में नहीं पड़ती, तो 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट अल्पाइन जोन में नहीं पड़ती, बाकी किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति आपके अल्पाइन जोन में पड़ते हैं, तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हो। 20, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी हुई थी 1940 से लेकर 1918 तक, तो ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन द राजा ऑफ चंबा स्टेट राजा भूरी सिंह, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस टाइम क्या किया था उस वर्ल्ड वॉर के टाइम, हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता की थी, तो ये आपको स्टेटमेंट से चूज करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और राजा का नाम भी इंपॉर्टेंट है, राजा भूरी सिंह। आपसे पूछा भी जा सकता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस टाइम चंबा स्टेट के कौन से राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो वो थे राजा भूरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ चंबा स्टेट,
तो चंबा स्टेट के सबसे लास्ट राजा कौन थे? तो उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, विच सीजन इन शिमला इज नोन एज लॉन्ग मून नाइट्स? तो इनमें से कौन सा सीजन है जिसे शिमला में लॉन्ग मून नाइट सीजन के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विंटर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द स्केलेटन ऑफ द प्री हिस्टोरिकल एनिमल वर अनअर्थड इन हिमाचल प्रदेश एट? तो हिमाचल प्रदेश में जो प्री हिस्टोरिकल एनिमल है तो उनके जो स्केलेटन है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? तो वो है सुकेती फॉसिल पार्क, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एशियाटिक लाइन्स आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश इन? तो जो एशियाटिक लाइन्स है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैंक became the first चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952? तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था के.एल. मेहता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, के.एल. मेहता। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करा इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस करे टोटल 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे सब इंस्पेक्टर में हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड और तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।